नमस्कार, मैं हरबंस नागोके। जम्मू कश्मीर में एक और नया इतिहास स्वास्थ्य विभाग बनाने जा रहा है, जिससे खास करके जम्मू डिवीज़न के सभी 10 जिलों की पौं बारह हो जाएगी स्वास्थ्य लाभ लेने के लिए। कल एक ऐतिहासिक दिन होने जा रहा है जब केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के वरिष्ठ IAS अधिकारी AIIMS, जिसकी कमान यहाँ पर डॉक्टर शक्ति गुप्ता के पास है, अलग अलग विभाग के देश विदेश के विशेषज्ञ जम्मू पहुंच रहे हैं और ये सारे पहले उस स्थान पर जाएंगे जहां पर AIIMS में यानी कि एम्स में जो बच्चे यहाँ शिक्षा पा रहे हैं, मीरा साहब में। इसके बाद एम्स जो जिला सांबा के भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमांत क्षेत्र के विजयपुर के पास बन रहा है, जो एक इतिहास बनने जा रहा है। उसमें एक नया आयाम तब आ रहा है कि जब वहाँ पर स्कीम्स के कश्मीर के जाने माने टॉप डॉक्टर उमर जावेद शाह, जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट कई विभागों में रहे हैं, और वो एक नया आयाम डॉक्टर शक्ति गुप्ता की टीम में आकर देने जा रहे हैं। वहीं 32,000 से ज़्यादा ओपन हार्ट सर्जरी एक दिन के बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक एम्स में करने वाले और डॉक्टर शक्ति गुप्ता के खास दोस्त डॉक्टर बसोई भी पहुंच रहे हैं। यहीं बस नहीं, प्रोफेसर BS सहाय, डायरेक्टर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट जम्मू, जो एक नया आयाम देने जा रहा है। अगर आपको याद होगा, जम्मू कश्मीर के ऊपर राज्यपाल श्री मनोज सिन्हा ने एक बात कही थी कि जम्मू सिर्फ मंदिरों का शहर नहीं है, ये विकास का शहर है, और ये बात हकीकत हो चुकी है। जो IIIM है वो जो है यहाँ नया आयाम स्कूल BEd वगैरह देने के लिए एम्स में भी MOU कर चुका है। यहीं बस नहीं, विदेश में भारतीय मूल के लंबे समय तक NRI हो चुके प्रोफेसर रुब्बी पिल्लई, मैं क्षमा चाहूँगा, पूरा नाम प्रोफेसर रुब्बी पिल्लई है, प्रोफेसर ऑफ मेडिसिन हैं, प्रोफेसर ऑफ बिजनेस हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ अल्जीरिया ब्रहंगम में हैं, और वो भी यहाँ पहुँचे हुए हैं नया आयाम देने के लिए। यही बस नहीं, इतिहास में पहली बार एलोपैथिक में एम्स में एक नया आयाम आने जा रहा है, जो कायाकल्प ISM आयुर्वेदा है। डॉक्टर संजीव सूद, जो वास्तव में DRDO साइंटिस्ट हैं, हिमाचल विवेकानंद मेडिकल रिसर्च ट्रस्ट, जिसको बनाने की सारी श्रेय हिमाचल के पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्र में मंत्री रहे शांता कुमार जी पर रहा है। ये आयुष, नेचुरोपैथी, योगा सारे यहाँ सिखाएंगे। यानी कि अस्पताल में जो पेशेंट एडमिट होता है, उन्हें एलोपैथी के साथ साथ अलग रिसर्च जो है आयुष की, नेचुरोपैथी, योगा की देंगे, कायाकल्प करेंगे। ये एक बहुत अच्छा कदम है। दूसरी तरफ अथाह प्रयास जो डॉक्टर शक्ति गुप्ता की टीम कर रही है, उसमें बहुत से ग्रहण लगेंगे, मेरा ये अनुभव मानता है। क्योंकि यहाँ पर जो हालत है, खास करके डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज के आने वाले अधीन विभाग की, ये एक तरीके से पंगु हुआ पड़ा है, अर्धमूर्छित है। प्रमाण आपको बताता हूं कि कई महत्वपूर्ण पोस्टों पर कोई है नहीं, अडॉकिज्म चल रहा है डायरेक्टर हेल्थ सर्विस में। आप अंदाज़ा लगाइए कि डिप्टी डायरेक्टर हेडक्वार्टर कोई है ही नहीं है, पोस्ट खाली है, कुर्सी धूल फांक रही है। और यहीं बस नहीं, डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज जो यहाँ रेणु शर्मा थी, वो रिटायर हुए लंबे समय हो गया है, और हमारे सरकार को कोई डायरेक्टर हेल्थ सर्विस से काबिल मिला नहीं। इसलिए बहुत ही अनुभव से भरे हुए पहले डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज कश्मीर रह चुके, फिर स्पोर्ट्स का जिम्मा उन्हें दिया गया, और अब उन्हें साथ में हेल्थ फैमिली प्लानिंग से डायरेक्टर जनरल बनाया गया डॉक्टर सलीमुर रहमान, जिसके सर पर और अतिरिक्त भार डायरेक्टर हेल्थ सर्विस का दिया गया है। यानी कि एक के कंधों पर आपने इतना बोझ लाद दिया तो कहीं पैरालिटिक ना हो जाए ये शख्सियत। इससे बड़ा दुर्भाग्य हमारे जम्मू कश्मीर का क्या हो सकता। हम डींगे बहुत मारते हैं कि हम बड़े अलर्ट हैं, और ये फिगर बताती। यहीं बस नहीं, डायरेक्टर फैमिली प्लानिंग की भी जगह खाली पड़ी है। आगे तुर्रा देखिए, असिस्टेंट डायरेक्टर फैमिली प्लानिंग की जगह भी खाली है। गांधीनगर मेडिकल सुपरिटेंडेंट की पोस्ट लंबे समय से खाली है। वहाँ जो डिप्टी मेडिकल सुपरिटेंडेंट है, और शायद उनका नाम डॉक्टर परोपकार सिंह है, वो बहुत परोपकार करते हैं। कोविड का 2 बार डंक सह चुके और जिंदगी मौत के बीच लड़ाई को जीत चुके डॉक्टर परोपकार सिंह, जो वहाँ पर डिप्टी मेडिकल सुपरिटेंडेंट है,
और लंबे समय तक इलाज के लिए वो ककरियाल का जो हॉस्पिटल नारायणा वहाँ रहे हैं। बावजूद इसके हिम्मत मरते खुदा डॉक्टर परोपकार सिंह एज ए मेडिकल सुपरिटेंडेंट का कमान संभाल रहे हैं। कहाँ सोया है हेल्थ विभाग? आगे बताऊं आपको, कंट्रोलर फॉर स्टोर प्रोविंस भी खाली है। यहीं बस नहीं है, एसटीओ स्टेट ट्रांसपोर्ट ऑफिसर खाली है और टीबी अधिकारी भी खाली हैं। साथ ही साथ ईएसआई डिप्टी डायरेक्टर भी खाली है। सीएमओ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल कठुआ भी खाली पड़ा हुआ है और इसी तरीके डिप्टी डायरेक्टर हेल्थ और इम्यूनाइजेशन ये भी खाली है। आप अंदाज़ा लगाएं कि बीएमओ 10 से 11 हैं जो पोस्टें खाली हैं। अब कहा जब सैया भय कोतवाल की बात तो नहीं हम करूंगा, मगर पोस्ट ही खाली है तो क्या होगा? ये अस्पताल बीएमओ हो, डिप्टी मेडिकल हो, कैसे चलेगा? इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है? आइए एक और दुखदायी खबर आपको बताऊं। दुख लगता है ये बोलते हुए, सीमा प्रहरी, विश्व की हमारी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स जो 6,300 किलोमीटर लंबी भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा की रक्षा में लगी है, 2,65,000 से हमारे ज़्यादा बीएसएफ कर्मी हैं। और दुर्भाग्य क्या है कि उनकी तरफ शायद कोई ज़्यादा ध्यान नहीं देता उनके वेलफेयर के लिए। उसका साक्षात प्रमाण आज 5 दरियाओं की धरती अमृतसर से मिला है। अमृतसर के पास एक खासा जगह है, आपको याद होगा, खासा बड़ा ही मशहूर है। वहाँ पर बहुत बड़ी शराब की डिस्टिलरी है। उसके पास से खबर मिली है कि 144 बटालियन थी और वहाँ पर एक जवान जो बहुत मानसिक तौर से इसलिए अपसेट था कि उसे छुट्टी मांग रहा था, उससे ज़्यादा ड्यूटी ली जा रही थी। वो अंततः वो बंदूक जो सीमा पार के दुश्मनों के लिए होती है, वो गुस्से में था, उसने उसी राइफल से गोलियां को बौछार कर दी। 4 अपने ही साथी जो घटनास्थल पर ही मारे गए और वो उसने फिर खुद थोड़ा सा संयम आया तो संयम फिर खो गया। हाय हाय मैंने ये क्या कर दिया है, उसने खुद को ही गोली मार दी। और जब तक उसे अस्पताल ले जाया गया, डॉक्टर टोल्ड हिम ही इज ब्रॉट डेड। पता लगा है ये महाराष्ट्र के रहने वाला है, इसका नाम सतपा एसके था। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है? इस समय बीएसएफ की कमान एक ऐसे योग्य अधिकारी पर है जिनके नाम पर आज भी जम्मू कश्मीर में, देश में अवैध काम करने वाले थरथराते हैं, घबराते हैं। क्योंकि जो कमान इस समय है डीजी पंकज सिंह के पास है। वो राजस्थान काडर के हैं, 1988 बैच के हैं और वो राजस्थान काडर होने के से साथ में सीबीआई में रहे हैं। आपको याद होगा जब जम्मू कश्मीर के कमान गुलाम नबी आज़ाद कर जब सेक्स स्कैंडल केस हुआ था, बड़े बड़े मंत्री, ब्यूरोक्रेट, इसके आईएएस भी इसके चपेट में थे और ये वही तब पंकज सिंह थे राजस्थान के। सीबीआई में उन्होंने इनका पर्दाफाश किया था और उन्होंने जो सब कुछ लिया, कहा जाता है जिस बाप तिस बेटा। आपको बताता चलूँ, उनके पिता डीजी जो थे प्रकाश सिंह जी थे, जिन्होंने एक नया आयाम बनाया है। वो यूपी काडर के थे और उन्होंने यूपी में से झांसी आगे वाली कई स्थानों से डाकुओं का ज़बरदस्त सफाया किया था। बड़े मृदभाषी थे। वो डीजी बीएसएफ रहे और मेरा सौभाग्य है कि मैंने उनके साथ जब यहाँ आतंकवाद की तूती बोल रही थी, आतंकवाद को जड़ से समाप्त करने के लिए भी डीजी प्रकाश सिंह ने बहुत कुछ किया। यहीं बस नहीं, पुलिस में नया रिफॉर्म लाने के लिए डीजी प्रकाश सिंह ने अथाह प्रयास किए। उन्हें इसलिए पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया। वो लगभग 1 साल डीजी बीएसएफ रहे। अब उन्हीं के पुत्र डीजी पंकज सिंह बीएसएफ की कमान संभाल रहे हैं। थोड़ा आश्चर्य लगता है, जिस प्रकाश सिंह का बेटा डीजी पंकज सिंह है, उनके होते ऐसे काम हो जाए कि जवान अपसेट है। क्यों अपसेट हुआ? ये सिर्फ वहाँ की बात नहीं है, जम्मू से भी ऐसी कुछ घटनाएं आ रही हैं कि जम्मू में जो यहाँ बीएसएफ फ्रंटियर के कुछ अधिकारी हैं, कई आप भी कोशिश कर लीजिए, कोई परिवारजन उनको फ़ोन करते हैं, उनके घर की समस्याएं जो यहाँ बीएसएफ के तैनात हैं उनकी सुनता कोई नहीं है। ऐसे में जब मानसिक तौर से आप ख़राब हो जाएंगे तो क्या करेंगे? जो गोली आपको बंदूक जो है देश के दुश्मनों को मारने के लिए दी गई, आप अपने पर ही चला देते हैं। और इसके लिए ये बात सही नहीं है कि हमारे अधिकारियों में, चाहे वो कंपनी कमांडर है या कमांडेंट है, डिप्टी कमांडेंट है, ये सब के सब जो हैं हम दोषी मान सकते हैं कि क्या हुआ कि अगर बच्चे की लगातार आप इन्हें ड्यूटी दे रहे थे,
अपसेट हो गया तो छुट्टी का अक्सर मामला आ रहा। हमारे पास भी सीआरपी से भी कई ऐसे केसेस आते हैं, मगर हम उन्हें समझाते हैं कि आपकी घर की बात घर में रखिए। बहुत से ऐसे केस हैं, जम्मू फ्रंटियर में तैनात कई ऐसे बीएसएफ के कर्मचारी हैं जिनकी माता, जिनके पिता, पत्नियां डेथ बेड पर है, उनको छुट्टी नहीं मिलती। कभी कहते हैं टेम्पररी हमें कुछ समय के लिए रखा जाए, ना जाने बीएसएफ का अधिकारी को क्या हुआ है, उनकी एप्लीकेशन को इंटरटेन नहीं किया जाता। तो फिर ऐसे काम तो होंगे ही। इसमें अब खास करके आदरणीय केंद्रीय गृह मंत्री को बहुत कुछ सोचना पड़ेगा। इस तरीके की देश की सबसे बड़ी, विश्व की सबसे बड़ी सीमा सुरक्षा बल के प्रहरी, जो मैंने आपको बताया 2,65,000 की उनकी संख्या है, और हमारी सीमाओं की जो रेखा है पाकिस्तान के साथ लगते कुछ और देशों के साथ 6,300 किलोमीटर है, जिसकी वो रक्षा करते हैं। पर इनकी रक्षा कौन करेगा, बहुत सा सवाल इस सरकार पर भी जाता है। बस आज इतना ही। नमस्कार। For more updates, do subscribe our YouTube channel and don't forget to hit the bell notification icon. And if you are watching this video on Facebook, do follow our Facebook page.